हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़के ने लाइब्रेरी में कुछ खो दिया होता है। इसमें शेरिन आके उससे उसका लाइब्रेरी कार्ड दे देती है और ये लड़का कहता है शुक्रिया, मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था। इस पे शेरिन इस लड़के के हाथ में कुछ बुक्स को देखती है जिनका टाइटल था मिस्टीरियस लेजेंड ऑफ टर्निंग एंड अगेन। इसमें नेक्स्ट सीन में लड़का कह रहा होता है वो तो तुम मेडिकल डिपार्टमेंट में आने की कोशिश कर रही हो। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में एक सेकेंड ईयर हूँ, मेरा नाम है ताकाहाशी सातोशी, तुमसे मिलके अच्छा लगा। ऐसे शेरिन मन में सोचती है तो ये वही है जिसके लिए मैं भी मेडिकल डिपार्टमेंट में आना चाहती हूँ। और लड़का कह रहा है तो क्या तुम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हो। जिसपे शेरिन इससे इन बुक्स के बारे में पूछती है। इस पे ताकाहाशी कहता है कि क्या तुमने इन बुक्स के बारे में कभी सुना है। जिसपे ये यंग वाली बात सुन के शेरिन अब इनी और शोजू के बारे में सोचने लगती है। और ताकाहाशी कहता है पहले के वक्त में ऐसी बहुत सी यंग होने की कहानियां हैं और 100 साल बाद ये होता रहता है। मैं इसी पे रिसर्च कर रहा हूँ। कोई भी जो जवान हुआ है फिर से और कहता है क्या सच में तुम्हारे पापा डॉक्टर है और क्या इसलिए तुमने मेडिकल डिपार्टमेंट में आने का सोचा। जिसपे अब शौरिन इसे शोजो और इने के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने कितनी बारी से बचाया है और अब इसकी बारी है कि ये उनको बचाए। इस पर ताकाहाशी कहता है क्या तुमने इन्हें इसके बारे में बताया। इस पर शौरिन कहती है नहीं, ये बहुत शर्मनाक है। इस पर ताकाहाशी कहता है क्या शर्मनाक, मैं बेट लगाता हूँ कि वो दोनों खुशी से रो देंगे ये सुन के। इस पर हम देखते हैं कि शोजू तो यही होता है और चुपके से ये सब सुन के खुशी के मारे रोने लग जाता है। इस पर नेक्स्ट सीन में इन्हें इसे हक कर लेती है और शौरिन शर्माते हुए कह रही होती है आखिर आप दोनों को क्या हुआ है। हाँ, इसमें अब नेक्स्ट सीन में योशाई इनके घर पे होता है और कह रहा होता है कुछ समय से मीनो बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। वो आजकल घर लेट आती है और जैसे ही मैं उससे उसके बारे में पूछता हूँ वो टॉपिक चेंज कर देती है। इस पे इन्हें कहती है ये उसकी यही उम्र है यार, समझे। इस पे योशाई कहता है मुझे पक्का पता है वो मुझसे कुछ छिपा रही है। इस पे इन्हें और शोजू को तो पता होता है कि ऐसा क्यों है। और इस पे योशाई कहता है क्या होगा अगर किसी रिलीजियस ग्रुप ने उसे पकड़ लिया तो, या वो मेरे पीठ पीछे किसी बेकार लड़के के साथ घूम रही हो तो, और चिल्लाने लग जाता है। इस पे इन्हें कहती है चलो अभी अब शांत हो जाओ, मुझे यकीन है मीनो बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ है। और इन सब के अलावा तुम अपने बच्चे के बारे में ये सब बोल रहे हो लेकिन तुम अपने टाइम पे और ज़्यादा बदमाश थे। इस पे योशाई अपने पास्ट के बारे में सोच के कहता है वो मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों स्कूल के लड़कों की तरफ जो कि शोजो और इने के पास आके कहते हैं हेलो, वो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इस पे इन्हें कहती है हाँ बिल्कुल पूछो। इस पे लड़का कहता है यहाँ पे पहले जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा थे वो कहाँ गए, हमने उन्हें यहाँ पे काफी टाइम से नहीं देखा है, क्या वो ठीक है ना। इस पे दोनों चौंक जाते और शोजू कहता है असल में वो बीमार है और उनकी तबीयत सही नहीं है। इस पे इन्हें कहती है इसलिए उन्होंने अपने सारे काम की जिम्मेदारी हम पे सौंपी है। जिसपे दोनों लड़के इन्हें शुक्रिया कह के यहाँ से चले जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में रात के टाइम इने और शोजू दोनों ही अपने सपने में अपने हॉरर ग्लास को पलट देते। इस पे अगले दिन फिर से ये दोनों लड़के यही से जा रहे होते। तभी शोजू कहता है ये कैसे हो तुम लोग, काफी लंबा समय हो गया तुमसे मिले हुए। इस पे दोनों लड़के इनसे मिलके बहुत खुश होते। और नेक्स्ट सीन में मीनो अपने स्कूल के लिए जाती है लेकिन अपना टिफिन घर पे ही भूल जाती है। और ट्रेन में आके से ये याद आता है। इस पर इसकी दोस्त कहती है हे मीनो तो क्या हुआ, तुम किसी दुकान से कुछ खरीद लेना ना। इस पे मीनो कह रही होती है लेकिन इतने समय बाद मुझे ग्रैंडमा के हाथों का लंच मिला था। और दूसरी तरफ इन्हें खुद से कह रही होती है मीनो को ट्रेन से स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लगता है और अब साइकिल लेके उसके स्कूल जाने लगती है। और दूसरी तरफ मीनो खुद से कह रही होती है मुझे बस तभी ग्रैंडमा के हाथों का लंच मिलता है जब मैं यहाँ पे होती हूँ। उन्होंने इतने सुबह उठ के मेरे लिए लंच बनाया लेकिन मुझे माफ़ कर देना ग्रैंडमा। और तभी ट्रेन के सारे लोग बाहर देख के कहते मीनो पीछे देखो। इस पे इन्हें लंच लेके मीनो का पीछा कर रही होती है और कहती है अगले स्टेशन पे रुक के अपना लंच ले लेना। और अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ मिलके कुछ फॉर्मूला सॉल्व कर रहे होते और ताकाहाशी कहता है माफ़ करना, वो मुझे बहुत बोलने की आदत है। जिस पे अभी मन में कहती है ये कितना स्टूपिड है, पता नहीं मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। और एक पास्ट का सीन याद करती है। इस पे मीनो कह रही होती है हे क्या तुम किसी को पसंद करती हो। इस पे अब प्रेजेंट में शौरिन कह रही होती है मैं सोच रही थी तुम लोगों के जवान होने पे क्यों रिसर्च कर रहे हो। इस पे ताकाहाशी कहता है मुझे लगता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ और पता नहीं तुम मेरा विश्वास करो या नहीं। लेकिन अपने फ़ोन को निकाल के इसे अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की पिक दिखाता है और कहता है वो असल में मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा फिर से यंग हो गए। तब शौरिन कहती है क्या। और जिस पे अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों ताकाहाशी के घर पे होते और ताकाहाशी की ग्रैंडमा बताती है कि एक दिन इन्हें गार्डन में एक पेड़ पे गोल्डन एप्पल दिखा और जैसे इन्होंने उसे खाया अगले दिन ये लोग फिर से जवान हो गए। और कहती है क्या तुम सातोशी की गर्लफ्रेंड हो।
इस पर ताकाशी कहता है कि मैंने कहा ना ये बस मेरी दोस्त है, और कहता है वैसे मुझे लगा था तुम यहाँ आके काफी सरप्राइज्ड हो कि श्योरिन। श्योरिन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, और ताकाशी कहता है तो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा आपकी तबीयत कैसी है? इस पर ग्रैंडमा कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ग्रैंडपा कहते हैं तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। इस पर ताकाशी कहता है चिंता मत करिए ग्रैंडपा, मैं बस ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मॉम और डैड के डिवोर्स के बाद आप और ग्रैंडमा ही मेरे पेरेंट्स बने, और आप ही लोगों ने मुझे संभाला, तो प्लीज़ मुझे चुकाने दीजिए जो भी आपने मेरे लिए अब तक किया है। इस पर श्योरिन मन में सोचती है तो ये सब कुछ अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहा है, मैं भी तो इसीलिए मेडिकल डिपार्टमेंट में आना चाहती हूँ। इस पे उसके ग्रैंडपा कहते हैं हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, कोई भी हमारे सिचुएशन को नहीं समझता, और वैसे माफ़ करना हम अभी मिले और मैं तुमसे ये सब कह रहा हूँ, तुम्हें इस सब पे विश्वास नहीं होगा क्यों? इस पर श्योरिन कहती है नहीं मुझे पूरा विश्वास है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग मिले। इस पर नेक्स्ट सीन में ये इन दोनों को शोज़ू और इने से मिलाने ले आती है, और सभी लोग चौंक जाते हैं, और फिर शोज़ू इसके साथ ड्रिंक करते हुए कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जैसे ही कोई और फैमिली भी होगी। और दूसरी तरफ इने और ये तो अपने स्किन केयर के बारे में बात कर रहे होते। इस पर अब ये कहता है शोज़ू तुम्हारी वाइफ तो काफ़ी अच्छी है, मेरी वाइफ उतनी क्यूट नहीं है। इस पर शोज़ू कहता है नहीं ऐसा नहीं है यार, तुम्हारी वाइफ भी बहुत क्यूट है। इस पर श्योरिन इन सबको देख के कहती है ये कितनी जल्दी घुल मिल गए ना। इस पर ताकाशी कहता है वो इसलिए क्योंकि इनके पास कोई और नहीं है जो इनकी सिचुएशन को समझे। इस पर श्योरिन कहती है एक दिन हम भी ऐसे ही बूढ़े कपल बन जाएंगे शादी के बाद। इस पर ताकाशी कहता है क्या हम? और श्योरिन शर्माते हुए कहती है और मुझे माफ़ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताकाशी की ग्रैंडमा बता रही होती है अपने पास्ट के बारे में कि कैसे इन्होंने डेटिंग शुरू की थी, और कहती है कि मेरे हस्बैंड सबसे बेस्ट है, उनके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। इस पर इन्हें सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है माफ़ करना लेकिन मेरे हस्बैंड सबसे बेस्ट है। और अब ये दोनों इसी बात पे लड़ने लग जाते हैं, और इस पर कहती है कि उन्हें कॉम्पिटिशन हो जाए कि कौन बेस्ट है, और इस पर अब लोग ये कोई बेस्ट ऑफ 3 गेम खेलने वाले होते हैं। और ताकाशी की ग्रैंडमा कहती है हारना मत मेरे प्यारे हस्बैंड, और इन्हें कहती है तुम भी। जिस पे शोज़ू कहता है ये बस गेम ही तो है ना। इस पे इन्हें गुस्से से इसकी तरफ देखने लग जाती है, और ये बेचारा तो डर जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में पार्क में पहला राउंड स्टार्ट हो चुका होता है। इस पे इन दोनों को ही अपनी वाइफ के हाथ को पहले टच करना होता है। इसमें शोज़ू जीत तो जाता है, लेकिन इन्हें के सर्कल के बाहर आने की वजह से साइतो को पहले राउंड में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और जिस पे अब ताकाहोशी ये राउंड जीत जाता है। और जिस पे अब सेकंड राउंड में इस बार इन्हें खाने को खा के बताना होगा कि किसके वाइफ के हाथ का खाना है, और जिस पे दोनों ही कहते हम फर्क नहीं बता सकते, दोनों ही एकदम एक जैसे बने। इस पे शोज़ू मन में सोचता है दोनों ही एकदम एक जैसे, और कहता है दोनों ही ग्रैंडमा के हाथ के। इस पे अब सेकंड राउंड तो जीत जाता है, और जिस पे अब थर्ड राउंड के लिए इन्हें और ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि थर्ड राउंड किस पे होगा। इस पे रेफरी आगे कहता है वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ ये कॉम्पिटिशन किस बारे में, क्या जो जीतेगा वो बेस्ट हस्बैंड होगा? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पे इन्हें कहती है बस हम दोनों ये देखना चाहते थे कि हमारे हस्बैंड हमारे लिए कितने इंप्रेसिव है। इस पे रेफरी गुस्सा होकर कहता है ये सही नहीं है, क्या तुम दोनों उनसे प्यार करती हो? उतना काफ़ी नहीं है, प्यार में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, और मेरी भी वाइफ है और वो कैसे भी हो मुझे वो बहुत पसंद है। इस पे शोज़ू आगे कहता है ठीक है अब रुक जाओ यार, और जिस पे ये कहता है नहीं शोज़ू मुझे बोलने दो। तभी ये देखता है कि पीछे इसकी वाइफ खड़ी होती है और कहती है ये सब सुन के मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ गया है। इस पर नेक्स्ट सीन में ये सब मिलकर लंच करते हैं, और नेक्स्ट सीन में श्योरिन कह रही होती है ये ग्रैंडमा क्या आप मुझे कुकिंग करना सिखाएंगी? इस पे इन्हें श्योरिन को खाना बनाना सिखाती है, और उसके फ्यूचर के अडल्ट रूप को एक बार मन में देख के सोचती है कि मैं इसे कभी भी वैसे नहीं देख पाऊंगी। इस पे श्योरिन कहती है क्या हुआ ग्रैंडमा, और इन्हें कहती है कुछ नहीं। और नेक्स्ट सीन में श्योरिन ने खाना ताकाशी के लिए लेके आती है, और ये दोनों साथ में खा रहे होते। इस पे ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।